Hello बच्चों, let's see this question and the question says arrange the following electromagnetic radiation in the order of increasing energy. Increasing energy, ठीक है, यानी कि सबसे कम किसकी है, फिर उसके बाद में इंक्रीजिंग 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 एनर्जी में ऐसे करके हमको लिखना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा बेटा, हमारे पास में जो स्पेक्ट्रम में आता है, जिसके अंदर अगर मैं सबसे पहले बात करूंगा, देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास में स्पेक्ट्रम में आता है, यहाँ पर जो हमारे पास में एक तो ये है ब्लू लाइट, है ना, ये है ब्लू लाइट एंड और जो येलो लाइट है ना, येलो लाइट, ये दोनों के दोनों किसके अंदर आते हैं बेटा हमारे पास में, दैट इज विजिबल स्पेक्ट्रम। ये कौन से होते हैं हमारे पास में, विजिबल स्पेक्ट्रम होते हैं, जिनकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है। खैर एक्चुअली अगर मैं यहां से सबसे पहले बात बताऊं तो ये तो रिमेंबरिंग एक क्वेश्चन है बेटा, ये तो सीधा सीधा आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले नंबर पर जो आ जाएगा दैट इज डी, ठीक है, और डी के अंदर कौन है बेटा हमारे पास में, दैट इज रेडियो वेव्स, है ना, रेडियो वेव्स की होती है। फिर इससे ज्यादा जो होती है दूसरे नंबर पर, वो हो जाती है हमारे पास में येलो, किसकी हो जाती है बेटा, येलो की, यानी कि जो बी आ जाएगा वो आ जाएगी हमारे पास में येलो लाइट की, है ना, येलो लाइट। इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि कभी कभार अगर आप सर्दियों के दिनों में, और जब या फिर फॉग वगैरह कभी हो रहा है, तो आप अपनी कार की लाइट के आगे अगर आप येलो कलर की किसी भी पॉलीथीन को या फिर उसको लगा लेते हो, तो आपकी उसको फोग लाइट को काटने में बड़ा हेल्प करती है वो, इसलिए ये येलो लाइट को भी उसमें काम में लेते हैं। अब इसकी जगह पर जो और भी ज्यादा हम लोग रात वगैरह को काम में लेते हैं, दैट इज ब्लू लाइट, है ना। थर्ड नंबर पे जो इससे ज्यादा होती है एनर्जी, दैट इज ए, है ना, वो किसकी होती है, ब्लू लाइट की होती है, ब्लू लाइट, है ना, LIGST। अब उसके बाद में भी अगर हम लोग सबसे बाद में बात करें फोर्थ नंबर पर, दैट इज एक्सरे, है ना, ये कौन सी होती है, एक्सरे, एक्सरे की सबसे ज्यादा, तो ये एक्स रे होती है। ठीक है बेटा, हमारे पास में एक्सरे की। तो यहाँ पर जो हमारे पास में ऑर्डर जो बन गया वो बन गया DBAC। तो DBAC जो हमारे पास में ए है बेटा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर में यहाँ पर ए में लिख देता हूं, तो ये ए हमारा आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाईलाइट कर देते हैं, ये हो गया हाईलाइट। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। होप यू अंडरस्टूड इट बेट, ऑल द बेस्ट।